नमस्ते दोस्तों। सुमाला एक ऐसा नाम जिससे सेमेरंग गांव के लोग अतीत से लेकर अब तक डरते हैं। रात होने पे कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी बाहर गया उसे सुमाला ने मार दिया और वो कभी लौट के नहीं आया। लेकिन आखिर सुमाला जंगलों में क्यों भटकती रहती है, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे, जो कि 2024 की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है। क्योंकि सेमेरंग के लोग आज भी मानते हैं कि सुमाला जंगलों में भटकती है। IMDb पे इसकी रेटिंग 6 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। समय सेमेरंग 1976, जहाँ कई बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हीं में से एक है अब्दी, जिसके पिता उसे सूरज ढलने से पहले घर आने को बोलते हैं। ये लोग पत्तियों से एक बॉल बना के खेल रहे होते हैं। बच्चों के साथ खेलने के बाद सारे बच्चे घर चले जाते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा था। लेकिन त्रिस और अब्दी वहीं रुक के खेलते हैं। तब बॉल दूर जाके गिरती है, जिसे लेने जब वो जाते हैं तो अंधेरा हो गया था। बॉल ढूंढते समय उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उन दोनों को पुकार के उन्हें पास बुला रही थी। और तभी ये एक डरावनी लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में इनकी बॉल थी। अपनी बॉल को लेने त्रिस उस लड़की के पीछे जाता है और त्रिस के पीछे अब्दी। लेकिन बॉल टूटी हुई वहीं पड़ी थी और अब्दी देखता है कि वो डरावनी लड़की त्रिस का गला बार बार काट रही थी, जिसे देखकर वो भागते हुए सारा दृश्य अपने पिता को जाकर बताता है। अब सभी गांव वाले त्रिस को ढूंढने जाते हैं। वहाँ उन्हें पेड़ के पास खून पड़ा हुआ मिलता है और त्रिस की लाश नदी में, जिसके चेहरे को बुरी तरह काट दिया गया था। अपने बेटे को मरा देख त्रिस का पिता अब्दी को इसकी सजा देने को कहता है। अब्दी ने बताता है कि उसने त्रिस को नहीं मारा, बल्कि एक लड़की ने त्रिस का सर पत्थर पे पटक कर मार दिया था। लेकिन त्रिस का पिता बस अब्दी को सजा दिलाना चाहता था और यह अब्दी की बातों पे विश्वास करता है साब्दो, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो डरावनी लड़की है सुमाला, जो कि शैतान की बेटी है। ये सब 29 साल पहले उसी गांव में 1947 में शुरू हुआ था, जहाँ सुलस्त्री और उसका पति सुजीमान रहते थे। सुजीमान की एक फैक्ट्री थी, लेकिन उसके अंकल ने वहाँ की ज्यादातर जमीन वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए दी थी और अब वो सुजीमान की जमीन चाहते हैं। अभी वो अगर एग्रीमेंट करेगा तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन सुजीमान फैक्ट्री किसी को बेचना नहीं चाहता था। लेकिन उसका अंकल याद दिलाता है कि वो जमीन हसुंगारा फैमिली की है। तभी सुलस्त्री ने चाय देने आती है। सुलस्त्री के जाते वक्त अंकल अजीब तरीके से उसे देख के बोलता है कि अगर उसकी पत्नी सुलस्त्री जैसी कोई होती तो वो 11 साल की शादी में 8 बच्चे कर देता ताकि जमीन का वारिस हो सके। लेकिन सुलस्त्री को कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो जमीन को आज नहीं तो कल सुजीमान से ले लेगा। इन सारी बातों को सुलस्त्री ने सुन लिया था। सुजीमान का अंकल उसे डॉक्यूमेंट्स दे के वहाँ से चला जाता है। अंकल के जाने के बाद सुजीमान सुलस्त्री को किबैया पहनने को मना कर देता है। दोस्तों, ये इंडोनेशिया की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। लेकिन दोस्तों, लोगों को जवाब देने की बजाय सुजीमान इन सब में सुलस्त्री की गलती मानता है। यहाँ तक कि वो गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह डांटता है। लेकिन सुलस्त्री उससे थोड़ा और समय मांगती है ताकि इन्हें बच्चा हो सके। दोस्तों, सुजीमान के पैर में प्रॉब्लम थी, वो लंगड़ा के चलता था। लेकिन वो सुलस्त्री को कहता है कि वो अपने गर्भ पे ध्यान दे, क्योंकि अगर अगले साल तक उसने बच्चा नहीं दिया तो वो दूसरी शादी कर लेगा। अपने पति के मुंह से ये सुन के सुलस्त्री टूट जाती है और रोते हुए बाहर आती है, जहाँ वो 2 लोगों को बात करते हुए सुनती है, जिसमें से एक की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था और इसके लिए वो पास के गांव में तुकीना नाम की औरत के पास जाने वाला है, जो लोगों को बच्चा होने में मदद करती है। और अब सुलस्त्री को तुकीना के पास ले जाता है यंतो। दोस्तों, तुकीना दूसरे शामन्स की तरह नहीं है, क्योंकि उसका मास्टर ही डेविल है। वो सुलस्त्री को बताती है कि अगर वो ये रिचुअल कराती है तो वो डेविल के साथ बन जाएगी। वो सुलस्त्री से ये भी कहती है कि अगर वो रिचुअल नहीं कराना चाहती तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने पति के बर्ताव को देखने के बाद सुलस्त्री मान जाती है। दोस्तों, इस रिचुअल से सुलस्त्री को 2 बच्चे होंगे जो कि जुड़वा होंगे, जिनमें से एक सुंदर और उदार होगा जो इंसान की रेस का होगा, लेकिन दूसरा बदसूरत और बुरा होगा जो डेविल की रेस का होगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, सुलस्त्री और उसके पति को दोनों बच्चों का ध्यान तब तक रखना होगा जब तक वो 10 साल के नहीं हो जाते, जिसके बाद जो बदसूरत बच्चा होगा उसे डेविल अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अगर 10 साल की उम्र होने तक उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा तो हर साल सुलस्त्री की फैमिली के साथ बुरी घटनाएं होंगी। अब तुकीना रिचुअल करती है और डेविल को सुलस्त्री के साथ बांध देती है। रिचुअल के खून को पीते ही सुलस्त्री का शरीर तड़पने लगता है, उसके हाथ पैर बुरी तरह मुड़ने लगते हैं
और उसका पेट अपने आप 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत की तरह फूल जाता है। मतलब कि अब सुलस्त्री डेविल को सर्व करेगी। अब तुकीना उसके पेट को वापस अंदर दबा देती है और बताती है कि आज से 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। 2 महीने बाद सुलस्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे उसका पति बहुत खुश था। उसे लगता है कि तुकीना का मसाज काम कर गया और सुलस्त्री भी उसे सच नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने सच बताया तो उसका पति उसे छोड़ देगा। अब ये लोग बच्चों का नाम डिसाइड करते हैं कि अगर लड़की होगी तो ये उनका नाम कोमाला और सुमाला रखेंगे। अब सोजीमान अपने घर के काम करने वाले आदमी सुकीर को बुलाता है और पूरे गांव को ये बात बताने के लिए कहता है कि जल्दी उसका वारिस आने वाला है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि सुलस्त्री की सेरेमनी की जाती है ताकि बच्चों को आशीर्वाद मिल सके। और अब वो रात आती है जब सुलस्त्री दोनों बच्चों को जन्म देती है और उस वक्त वो शैतान को वहीं बैठा हुआ देखती है, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि पहली बच्ची रो नहीं रही थी, जबकि दूसरी बच्ची एकदम बदसूरत पैदा होती है। अब सोजीमान अंदर आता है और दोनों बच्ची को देखता है, और जब वो पाता है कि दूसरी बच्ची बदसूरत पैदा हुई है तो वो दूसरी बच्ची को जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि पहली बच्ची रोना शुरू कर देती है, जिससे सोजीमान बहुत खुश होता है। अब कहानी 4 साल आगे यानी 1950 में आती है, जहाँ कोमाला 3 साल की हो चुकी है, लेकिन उसका एक हाथ खराब है और वो ठीक से चल नहीं पाती, यहाँ तक कि उसने बोलना भी शुरू नहीं किया था। और इसी के बारे में सोजीमान के घर आए लोग बातें कर रहे थे। दोस्तों, सोजीमान भी जब छोटा लड़का था तो वो ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन मिसेस दार्मी ने उसका मसाज किया और वो ठीक हो गया। जबकि सोजीमान अपनी बेटी को लेकर उन्हीं के पास गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब सुलस्त्री उसे खेलने से मना करती है तो वो सुलस्त्री पर चिल्लाती है। तब सुलस्त्री उस साइकिल को नीचे फेंक देती है, जिससे कोमाला पागलों की तरह चिल्लाना शुरू करती है। वो अपने सर को ही पीटे जा रही थी। ये देखने के बाद सोजीमान रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर उसे शेड में बंद कर देता है। सुलस्त्री ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो सोजीमान को रोक नहीं पाती। एक दिन हम देखते हैं कि कोमाला घर से गायब हो जाती है। वो वहाँ के बाजार में बैठ के लोगों को देख रही थी। तभी वहाँ के कुछ बच्चों की नजर उस पर पड़ती है। वो जानते थे कि कोमाला की कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। और जैसे ही कोमाला आती है, वो उस पे पत्थर मार रहे थे। दूर कार में बैठ के कोमाला के माता पिता ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते, बल्कि कोमाला को घर लाने के बाद सोजीमान उसे हंटर से मारता है। लेकिन इनके घर में काम करने वाली एक लेडी सुम ही थी, जिन्हें कोमाला से हमदर्दी थी और वो उसका ध्यान रखती थी। और कल कोमाला का 8वां जन्मदिन था, इसीलिए आंट सुम उसे एक गुड़िया देती हैं, जिससे कोमाला बहुत खुश हो जाती है। आखिर कोई तो था जिसे कोमाला से प्यार था। उस रात हम देखते हैं कि कोमाला के कमरे की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है। कोई उसे पुकार रहा था और सामने से आती है सुमाला। वो कोमाला से पूछती है कि क्या उसे नहीं पता कि उसकी एक जुड़वा बहन थी, जिसके बारे में कोमाला को कुछ नहीं पता था। सुमाला बताती है कि पैदा होते ही सुलस्त्री सोजीमान ने उसे मार दिया था, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। लेकिन वो कोमाला को कुछ नहीं करेगी, बल्कि वो उसकी दोस्त बन के रहेगी। और हम जानते हैं कि ये शैतान की एक चाल थी, क्योंकि सुमाला सिर्फ शीशे में ही दिख रही थी। एक रात कोमाला जब पियानो बजा रही होती है तो सोजीमान उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और सुलस्त्री से अपनी बेटी को संभालने के लिए कहता है। लेकिन सुलस्त्री अपनी बेटी को आंट सुम के ऊपर छोड़ के चली जाती है। वो अपनी बेटी को समझाना तो चाहती थी, लेकिन अपने पति के चलते वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी हम देखते हैं कि कोमाला सोजीमान के कमरे में जाती है, जो एकदम ठीक तरीके से चल रही थी। वो दौड़ते हुए सोजीमान के पास जाती है और पेन को उसके हाथ में घुसा देती है। ये देखकर सुलस्त्री भी उसे डांटती है। कोमाला की इस हरकत से सोजीमान इतना पागल हो गया था कि सजा के तौर पर वो कोमाला को खेतों में लकड़ी के ऊपर लटकवा देता है और वहाँ से चला जाता है। कोमाला अपनी माँ को बुलाती रह जाती है, लेकिन सुलस्त्री उल्टा उसे ही डांटती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे कोमाला के अंदर इनके प्रति नफरत और बढ़ती जाती है। रात में खाने की टेबल पे हम देखते हैं कि कोमाला के अंदर सुमाला आ जाती है, जो अपना अंडरवेयर उतार के टेबल पे ही टॉयलेट कर देती है। ये देख के सोजीमान सुकीर से उसे रोकने को कहता है, लेकिन कोमाला उस पर अटैक कर देती है। और यहाँ सुलस्त्री शीशे के जरिए सुमाला को देख पाती है, जो कोमाला से ये सब करवा रही थी। अब आंट सुम और सुलस्त्री कोमाला को ढूंढ रहे थे, जो कि बाहर मुर्गे को कच्चा खा रही थी। अगली सुबह पिछली रात की घटना के बारे में आंट सुम उससे पूछती हैं, जिस पे कोमाला बताती है कि उसने वो हरकत नहीं की, बल्कि सुमाला ने ऐसा किया है। और ये नाम सुनते ही सुलस्त्री के होश उड़ जाते हैं। सुलस्त्री समझ गई थी
कि सुमाला को मारने के बाद ये किस्सा रुका नहीं है, बल्कि अब सुमाला कोमाला को अपना शिकार बना रही है, जिसके लिए वो वापस तुकीना से मिलने जाती है। और ये आंट सुम देख लेती हैं और वो कोमाला की जिम्मेदारी अपने बेटे शाब्दो के ऊपर छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। हाँ दोस्तों, वही शाब्दो जो ये पास्ट की कहानी सुना रहा है। अब जब सुलस्त्री यंतो से तुकीना के पास उसे ले जाने को कहती है तो सुलस्त्री को पता चलता है कि पिछले महीने ही तुकीना मर चुकी है। तभी वहाँ आंट सुम आ जाती है, जिसे देखकर सुलस्त्री रोने लगती है और बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने डेविल के साथ डील करी है। हम देखते हैं कि सोजीमान सुकीर के जरिए कोमाला को रोज सजा देने के लिए शेड में उसके हाथ पैर रस्सी से बांध के उसे रखता था, जबकि आंट सुम ये सब करने से मना करती है। लेकिन सोजीमान किसी की ऑर्डर्स लेना नहीं चाहता था, क्योंकि कोमाला की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। कोमाला की ऐसी हालत देख के आंट सुम को बहुत दुख था। अगले दिन हम देखते हैं कि गांव के वही बच्चे कोमाला के साथ बॉल खेलने आते हैं। वो उसे हैंडीकैप कह के चिढ़ा रहे थे। अब वो बच्चे कोमाला के मुंह पे मिट्टी लगा देते हैं। तभी आंट सुम आती हैं और उन बच्चों को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा बॉल जोर से कोमाला के सर पर मारता है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और आंट सुम कोमाला को संभालती हैं। कोमाला देखती है कि उसके माता पिता ने सब देखा था, लेकिन उन बच्चों को नहीं रोका। आखिर ये कैसे माँ बाप हैं जो हर वक्त अपनी बच्ची को बुली होता देखते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। उसी रात जब सुलस्त्री और उसका पति खाना खा रहे होते हैं तो इन्हें शेड से जोर की आवाज सुनाई देती है, पर ये उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और हम देखते हैं कि कोमाला सुमाला से पजेस्ड होकर एक चाकू लेकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आपको याद है वो बच्चे जो कोमाला को बुली कर रहे थे? कोमाला उन्हीं में से एक के पास जाती है और उसका नाम पुकारती है, जिसके बाद वो उनमें से एक लड़के के सामने आ जाती है और वो लड़का कोमाला के पीछे डरावनी सुमाला को देखता है। वो जान बचा के भाग पाता, उससे पहले ही कोमाला उस पे हमला करके उसकी पीठ को चाकू से पूरी तरह चीर देती है और सर पे वार करके उसे कुएं में गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं तो और बच्चे क्रायो और सुक्रो रात में अपनी माँ के बताए काम को करने जाते हैं, जब कोमाला उन पे हमला कर देती है और उस चाकू से वार कर कर उन दोनों को भी मार देती है, क्योंकि ये सब सुमाला उससे करवा रही थी, जिसने कोमाला से कहा था कि जो भी उसे परेशान करेगा वो उसे सबक सिखाएगी। अगले दिन मरे हुए बच्चों के पेरेंट्स उन्हें जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी वो उन्हें नहीं मिलते, वो गायब हो चुके थे। रात में सारे गांव वाले प्लान बनाते हैं कि अगले दिन वो दूसरे गांव के चीफ के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही सभी गांव वालों से कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद वो अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। इधर बाकी के बच्चे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दोस्त गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वो उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉल भी गायब है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी कोमाला, जिसके हाथ में वो बॉल थी, जिसे वो वहीं रख के चली जाती है। इन्हें लगता है कि कोमाला इनके साथ खेलने आई है और ये लोग फिर से उसके साथ मजाक करने लगते हैं, लेकिन कोमाला उस बॉल को उठाकर उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे जोर से मारती है और अब ये उसके हाथ में चाकू देखते हैं, जिसके बारे में ये उससे पूछने जाते हैं। और अब कोमाला एक के बाद एक इन पे हमला करके 2 बच्चों को तो पहले बुरी तरह मार डालती है। ये लोग कोमाला को एक वक्त पे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन कोमाला यही नहीं रुकती, वो सारे बच्चों को एक एक करके मार देती है और इनके ग्रुप का जो मेन लड़का था उसका सर कोमाला धड़ से अलग कर देती है, और ऐसा करके वो बहुत खुश थी। अगले दिन गांव वालों को पहले 2 बच्चों की मरी हुई डेड बॉडी मिलती है और पास ही में मिलती है कोमाला की वो डॉल जो आंट सुम ने उसे दी थी। उधर आंट सुम कुएं में देखती है कि पानी में खून मिला हुआ है और कुएं से निकलती है बच्चे की लाश, जिसे देखकर सभी हैरान थे, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उधर खेतों में सारे बच्चों की लाशों के सर कटे हुए थे, जिन्हें सुमाला ने लकड़ी पर एक के बाद एक टांग दिए थे। ये सब देखने के बाद गांव वाले सोजीमान के घर जाकर इन सभी का इल्जाम कोमाला पे लगाते हैं, क्योंकि उसकी वो गुड़िया वहां से मिली थी और सारा गांव जानता है कि उसकी लड़की पागल है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए सोजीमान इन्हें डांट के घर भेज देता है। सोजीमान का दिमाग घूम जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि सारा दिन कोमाला घर पर रहती है और रात में वो उसे शेड में बंद कर देता है, तो आखिर वो बाहर कैसे जाती है। तभी इन्हें शेड में एक छेद दिखाई देता है, जिससे रात में कोमाला बाहर जाया करती है। और यहाँ सुलस्त्री सोजीमान को सच बताती है कि वो सब कोमाला ने नहीं बल्कि सुमाला ने किया है। और तब सोजीमान को याद आता है कि उसने दूसरे बच्चे को जान से मार दिया था।
सोजीमान को पता चलता है कि कुमाला ने खुद सुमाला की बात बताई है, जिसे सुलस्त्री ने भी देखा है, जो एकदम कुमाला की तरह दिखती है और वो हमेशा कुमाला के साथ ही रहती है। ये कहकर सुलस्त्री अपने पति पे गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें सुमाला को पालना चाहिए था, लेकिन सोजीमान ने उसे मार दिया। ये जानने के बाद सोजीमान कुमाला से सुमाला के बारे में पूछता है और कुमाला बताती है कि सारे ही बच्चों को सुमाला ने मारा है, जबकि कुमाला ने ऐसा करने से मना किया था। अब कुमाला आगे और कुछ न कर दे, ये सोच के सोजीमान सुकीर से कुमाला को बेड़ियों में बंद करने के लिए कहता है और खुद कुसनों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। सुलस्त्री उसके साथ जाने को कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था, लेकिन सोजीमान उसे सुकीर के साथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है और कुमाला को बेड़ियों में बंद कर दिया जाता है। तब आंट सुम कुमाला के पास खाना लेकर आती हैं। यह हमें पता चलता है कि कल कुमाला का जन्मदिन है और वो 10 साल की होने वाली है। प्रेजेंट के बदले वो आंट सुम से चाहती है कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएं, ताकि कुमाला की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना हो। जाने से पहले कुमाला आंट सुम को थैंक यू कहती है, क्योंकि अभी तक वही सिर्फ उससे प्यार करती आई थी। वो कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और आंट सुम अपने बेटे शाब्दों के साथ उसी दिन उस घर को छोड़ के दूर चली जाती हैं। अब देखते हैं कि सुकीर जब उसे खाना देने आता है तो कुमाला कॉकरोच मार के खा रही थी, जो उसे खाने से ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इधर सोजीमान कुसनो के पास जाता है, जो कि पानी में तुकीना के करे हुए रिचुअल को देख लेता है और सुलस्त्री की डेविल से की गई डील के बारे में सोजीमान को बताता है। और यहाँ सोजीमान को सारा सच पता लगता है। डेविल अब भड़क गया है। हम देखते हैं कि कुसनो की आंखें सफेद हो जाती हैं, जो सोजीमान को बताता है कि रात के 12 बजते ही कुमाला 10 साल की हो जाएगी और ऐसा होते ही सुमाला उसे पूरी तरह पजेस्ट कर लेगी। लेकिन सोजीमान को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को बचाने का रास्ता पूछता है। कुमाला को बचाने के लिए उसे कसनो के पास लाना होगा और तब कसनो कुमाला को सुमाला से अलग कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुमाला हमेशा सुमाला बन जाएगी, यानी कि डेविल्स चाइल्ड। कसनो सोजीमान को अपना एक खंजर देते हुए कहता है कि ये सुमाला को कमजोर कर देगा, लेकिन अगर बहुत देर हो जाए तो सोजीमान को उस खंजर से सुमाला के दिल पर वार करना होगा। उधर घर पे हम देखते हैं कि कुमाला सुमाला से पजट हो चुकी थी। वो सुकीर को बाहर बुलाती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। सुकीर खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन सुमाला तलवार फेंक कर उसे सुकीर के सीने के आर पार कर देती है। वो उसे तड़पा कर मारना चाहती थी, इसीलिए वो उस तलवार से उसका गला काट देती है। अब अंदर सो रही सुलस्त्री को पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुमाला बजा रही थी, और अब वो सुलस्त्री को मारने वाली थी। सुलस्त्री देखती है कि सुमाला ने सुकीर की बॉडी का सर काट के उसे वहीं लटका दिया था, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब सुमाला अपनी माँ से गेम खेलने के लिए कहती है और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सुलस्त्री अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमाला उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन सुमाला अपने माँ के पैर को फाड़ देती है और कहती है कि जब उसे मारा गया था तो उसे भी इतना ही दर्द हो रहा था। यह सुलस्त्री उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो सुमाला को पालना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे मार दिया। लेकिन सुमाला कहती है कि सुलस्त्री ने ये सब खुद को बचाने के लिए किया था। यह सुलस्त्री अपनी गलती मानती है और एक बार अपनी बेटी कुमाला से बात करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि सुमाला जाती है और कुमाला आ जाती है, और तब सुलस्त्री अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, और कुमाला उसे माफ कर देती है। लेकिन सुमाला ने उसे माफ नहीं किया था। ये कहने के बाद वो उसके हाथ को काट देती है और उसके पेट में वार करके उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद सोजीमान घर आता है, जो वो सुकीर और अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है, और यहाँ वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये सारी गलती उसकी है। तभी वो वहाँ कुमाला को बैठा हुआ देखता है, जिसके साथ थी सुमाला। कुमाला अपने पिता से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन तभी सुमाला कुमाला के अंदर चली जाती है और उसे पूरी तरह पजेस्ट कर लेती है, और अब वो सोजीमान को मारने के लिए बढ़ती है। वो किसी तरह भागते हुए ये सारी बात गांव वालों को बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। अब सभी गांव वाले उसके घर जाके सारी सिचुएशन देखते हैं और इन सब की वजह पूछते हैं। तब सोजीमान के मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, कुमाला, और गांव वालों को लगता है कि कुमाला ने ये सब किया है और सारे बच्चों को उसी ने मारा है। कुमाला के जान के प्यासे गांव वाले उसे हर तरफ ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सोजीमान सुमाला को खेतों में ढूंढने जाता है, जब उसे सुमाला भागती हुई नजर आती है और एकदम से उस पे हमला कर देती है। लेकिन सोजीमान किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और सुमाला पे अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है।
वो सुखनों के खंजर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ही बच्ची को मार नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बच्ची उसकी वीकनेस थी। सुखनों के पास ले जाने के लिए वो उसे बोरी में बंद कर देता है, लेकिन तभी सुमाला सोजीमान को यह एहसास दिलाती है कि सोजीमान के माता पिता ने उसे बुरी तरह ट्रीट किया था, लेकिन सोजीमान को अपने बच्चों को अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि वो इतने साल से बच्चा चाहता था और उसकी बेटी भी अपने पिता का प्यार चाहती थी। ये सुनकर सोजीमान रोने लगता है। तभी वो देखता है कि सुमाला गायब हो चुकी है। वो दोबारा सोजीमान पर हमला कर देती है, लेकिन सोजीमान अपने आप को बचा लेता है और इस बार वो कुस्नों के खंजर को सुमाला के दिल के आर पार कर देता है। लेकिन सुमाला एकदम से उठती है और सोजीमान को बताती है कि जब उसने कुमाला को पजेस किया था तो उसका दिल दूसरी तरफ आ गया था, यानी सोजीमान ने गलत तरफ वार किया था और अब सुमाला सोजीमान को भी बुरी तरह मार डालती है। अगले दिन सारे गांव वालों को सोजीमान की लाश खेतों में लकड़ी पर उसी तरह लटकी हुई दिखती है जैसा कि सोजीमान ने कुमाला को पनिशमेंट दी थी। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और आते बाहर निकाल दी थी, यहाँ तक कि कुस्नों के खंजर से सुमाला ने उसे भी मार दिया था। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ शाब्दो गांव वालों को बताता है कि अगर एक बार कुमाला को सुमाला ने वश में कर लिया तो उसे कोई काबू नहीं कर सकता और तब से वो कभी नहीं मिली। इसीलिए वो गांव वालों को, खासकर बच्चों को, अंधेरा होने के बाद घर में ही रहने को कहता है। हम देखते हैं कि शाब्दो और गांव वाले वहाँ कुछ ऑफरिंग्स रखते हैं ताकि वो सुमाला से बचे रहें, लेकिन तृष्णों के पिता को अभी भी लगता है कि आबदी की वजह से उसका बेटा मारा गया। और रात में जब वो बाहर जाता है तो वो सुमाला को देखता है जो एक आदमी को खा रही थी। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुमाला की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।